गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 15 शतरंज में मात इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। इस पाठ में हम पहले पढ़ चुके थे, जिनमें प्रमुख पात्र थे राजा कृष्णदेव राय, तेनालीराम, नाई, दरबारी, सेवक, दर्शकगण। जब दरबारियों के बीच में आपस में बातचीत होती रहती है और तेनालीराम से वो बहुत ही ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वह एक तो राजा के बहुत करीब का था और दूसरा राजा उससे हमेशा राय लेते थे, जिसके कारण से सभी जो हैं उससे बहुत ही ईर्ष्या करते थे। उसके खिलाफ फिर दरबारीगण मिल करके षड्यंत्र करते हैं और शतरंज का खेल, जो कि तेनालीराम को आता नहीं है, उसे उस खेल के लिए बहुत ही अच्छा खिलाड़ी बता देते हैं और महाराज के सामने उसकी इतनी तारीफ़ करते हैं तो महाराज कहते हैं कि मुझे इस बारे में अभी तक कैसे मालूम नहीं है। दोनों में आपस में खेल के लिए प्रतियोगिता करने को दरबारीगण कहते हैं। उसके बाद में तेनालीराम इस चीज़ को सुन करके बहुत ही असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको शतरंज का खेल आता ही नहीं है और सभी दरबारी जो हैं उसके असमंजस का आनंद लुटते हैं। तेनाली उन्हें देखता हुआ बहुत सोचते रहता है और उसके बाद में आगे का जो दृश्य है उसको हम पढ़ेंगे। दरबारी भवन, बीच में चौकी, उस पर गद्दी, एक और तकिए से टिके राजा, सामने मुंह लटकाए तेनाली, बीच में शतरंज की चादर बिछी हुई है, चारों ओर दरबारी और अन्य लोग बैठे हैं। अब दृश्य शुरू होता है दरबारीगण जो हैं दर्शकों से। अब बरसेगा महाराज का क्रोध तेनाली पर। अब राजा क्या कहते हैं, हुक्का हटा करके, हाँ भाई तेनाली, खेल आरंभ हो। उसके बाद में तेनाली कहते हैं, अपना मुंह जो है लटकाए हुए, धीरे से, महाराज आरंभ करें। राजा फिर कहते हैं, यह चला मैं अपनी चाल, मोहरा उठाकर रखते हैं। अब दोनों के बीच में जो है खेल प्रारंभ हो जाता है और तेनालीराम जो हैं उन्हें तो शतरंज का खेल खेलने ही नहीं आता है और इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को, ना ही वो महाराज को मना कर पा रहे हैं, मना करने पर भी शतरंज के लिए तो महाराज तो मानते नहीं हैं और उसके बाद में वो मुंह लटका करके इस खेल को महाराज के साथ खेलते हैं। चौथा दरबारी, क्या चाल चली है महाराज ने। उसके बाद ताली बजाता है। तेनाली सोच में, क्या चाल चलूँ। वो सोच में रह जाता है कि मैं क्या चाल चलूँ। अब उसे शतरंज का खेल नहीं आता है और शतरंज के खेल के लिए वह महाराज के साथ बैठा हुआ है, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है वो कैसा भी चाल चलते हुए खेलता है। दूसरा दरबारी, पर हमारे तेनाली भी कुछ कम नहीं। उसके बाद तेनाली कहता है, एक मोहरा उठाते हुए अपने आप से, मन ही मन वो जो है मोहरा उठाता है और अपने आप से कहता है, चलो इसे बढ़ाता हूँ। फिर राजा कहते हैं दर्शकों से, सबसे पहले वज़ीर, अवश्य कोई गूढ़ चाल है, सोच समझ कर चलूँ। अब जब तेनाली की चाल को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि इसमें ज़रूर ही कोई बात होगी, कोई रहस्य होगा, इसलिए वे अपने आप से कहते हैं कि मुझे सोच समझ करके चाल जो है चलनी होगी। तब फिर इसके बाद तेनाली फिर कहता है दर्शकों से, कुछ भी चले मुझे क्या। राजा से वो कहता है ना, राजा के साथ खेल रहा है तो दर्शक की ओर देख के कहता है, कुछ भी चले मुझे क्या, लीजिए यह चला। उसके बाद में राजा से कहता है, फिर राजा कहते हैं धीरे से, यह क्या चतुराई है या मूर्खता, खैर मैंने यह चला। उसके बाद फिर तेनाली कहता है, अब चला यह घोड़ा। फिर राजा कहते हैं, अरे यह तो सरासर मूर्खता है, अवश्य जानबूझकर हार रहा है। फिर उसके बाद में गरजते हुए तेनाली पर नाराज करते हुए, गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं, तेनाली मन से खेलो। उसके बाद में पहला दरबारी कहता है, ठीक ठीक से खेल जमाओ, तभी महाराज को आनंद आएगा। उसके बाद दूसरा दरबारी कहता है, महाराज को अनाड़ी नहीं बराबरी का खिलाड़ी चाहिए। फिर चौथा दरबारी कहता है, आप कुशल खिलाड़ी हैं, जानकर मत हारिए। उसके बाद तेनाली अपने मन में कहता है, अच्छा तमाशा बन रहा है मेरा। उसके बाद में राजा कहते हैं समझाते हुए, ठीक से खेलो, यह मत समझो कि मैं आसानी से हार जाऊंगा।
उसके बाद में तेनाली कहते हैं, मैं सच कह रहा था महाराज, मुझे खेल का ज्ञान नहीं है। उसके बाद में राजा जो हैं फिर क्रोधित होते हैं उस पर, और क्रोधित होते हुए कहते हैं, तो क्या ये सब असत्य बोल रहे हैं? उसके बाद सब दरबारी कहते हैं, महाराज, हमने अपनी आँखों से इन्हें बाजी पर बाजी जीतते हुए देखा है। उसके बाद राजा कहते हैं, सुना, यदि अब भी हारे तो कठोर से कठोर दंड दूंगा। एक तो उसे खेल खेलने के लिए मजबूर किया जाता है और दरबारियों के षड्यंत्र में वो फंस चुका रहता है, और उसके बाद में जब वह सही तरीके से खेल नहीं खेल पाता है, क्योंकि उसे तो खेल आता ही नहीं है, तो वो शतरंज की चालें सही नहीं चल पाता है। तब महाराज जो है उसे कहते हैं कि अगर ठीक से नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। उसके बाद में राजा फिर से कहता है गरज कर, फिर अनाड़ी चाल चली, अपना सही रंग दिखाओ, खेल जमाओ। अब वो सही तरीके से खेल नहीं पाता है, गुस्सा करते रहते हैं राजा उस पर। उसके बाद में फिर तेनाली कहता है, जैसी आज्ञा, लीजिए यह चलता हूँ। उसके बाद में फिर राजा कहते हैं, उड़ गया ना तुम्हारा प्यादा। क्रोधित होकर कहते हैं, फिर जानकर हारे तुम। उसके बाद पहला दरबारी कहता है, महाराज अति चतुर हैं, उनका अपमान किया तो ठीक नहीं होगा तेनाली। उसके बाद दूसरा दरबारी कहता है भड़कते हुए, महाराज का क्रोध भयंकर है तेनाली। उसके बाद में फिर राजा कहते हैं, अब की हारे तो भरी सभा में तुम्हारा सिर मुड़वा दूंगा। अब उसके बाद में अब उसको कठोर, एक तो उसका खेल खेलने नहीं आ रहा है, और उसके बाद में उससे कहते हैं कि अगर तुम सही चाल नहीं चले, क्योंकि जैसे भी कोई भी चाल वो चल रहा है तो उसके खिलाड़ी को राजा के खेल से मार दिया जा रहा है, तो फिर उसको कहा जाता है कि अगर तुम सही चाल नहीं चलोगे तो तुम्हारा सिर जो है मुड़वा दूंगा, खेल बढ़ाते हुए यह मेरी चाल। उसके बाद देखिए तेनाली सिर खुजाते हुए, मैंने इससे दिया उत्तर। अब वह जो है तेनाली अपनी चाल चलता है और कहता है, मैंने इसे दिया उत्तर। राजा ने जो चाल चली थी उसका वो उत्तर दे रहा है, ऐसा कहता है। उसके बाद राजा कहते हैं, मारे गए तुम, संभल जाओ, यह हुई मेरी अगली चाल। अब उसके बाद फिर तेनाली, और यह है मेरा दाव। फिर राजा कहते हैं, फंसाया ना वजीर क्यों चले? उसके बाद तेनाली कहते हैं, बेगम के बचाव के लिए वजीर बढ़ाया। फिर राजा कहते हैं, और यह कटा तुम्हारा वजीर। इस प्रकार से दोनों के बीच में आपस में चाल के ऊपर में चाल चली जाती हैं, और तेनाली तो इस खिलाड़ी का बिल्कुल भी उसे ज्ञान नहीं था, तो वह जो है सही चाल नहीं चल पाता है। राजा जो है उस पर क्रोधित भी होते रहते हैं, फिर भी वह समझ नहीं पाता है। अब उसके बाद में तेनाली कहता है, अब आए स्वयं राजा। उसके बाद राजा कहते हैं, गया तुम्हारा राजा, फिर पिट गए, इतनी मूर्खता, मुझे विश्वास नहीं रहा तुम पर। तेनाली उठ खड़े होते हैं और शतरंज उलट देते हैं, मोहरे उठाकर जोरों से फेंकते हैं। अच्छा खेल बनाया हमारा। दरबारियों से, कल दरबार में नाई बुलाना, तेनाली के बाल उतरवाऊंगा, अपमान का बदला लूँगा। तमतमाया चेहरा लिए पाँव पटकते चल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर दोनों के बीच में जो खेल होता है उसे राजा को लगता है कि शतरंज का तेनाली जो है अच्छा खिलाड़ी है, और वह जो है मेरा मजाक उड़ाने के लिए गलत चालें चल रहा है। इसलिए वह बहुत क्रोधित होता है, और क्रोध में आ करके राजा जो है तेनाली को सजा दे देता है उसका मुंडन करवाने का, और तमतमाते हुए यानी कि बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर के अपने पाँव को पटकते हुए दरबार से चला जाता है। उसके बाद पहला दरबारी, खुशी खुशी बन गई ना बात। उसके बाद में तेनाली कहता है, मुँह छिपाकर, भरी सभा में मुंडन, इससे बढ़कर है कोई अपमान। पर्दा जो है गिरता है। यहाँ पर आप दूसरे दृश्य में देखे हैं कि तेनाली और राजा के बीच में शतरंज का खेल होता है, और पहले दृश्य में हम पढ़े थे कि दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा संबंध है, और राजा जो है बिना तेनाली के कोई भी कार्य को नहीं करते हैं, हमेशा उसकी राय लेते हैं। एक तो तेनाली जो है बहुत ही बुद्धिमान है और वाक चातुर्य है, तो और हाजिर जवाबी है, तो उसके चतुरता है वह हर समस्या का समाधान निकाल लेता है, जिसके कारण से दरबारी जो हैं उससे बहुत ही ईर्ष्या करते हैं।
तो ये जो है पहले दृश्य और दूसरे दृश्य की घटना थी। अब अगली क्लास तेनाली अपना बचाव भरी सभा में कैसे करता है उसे हम पढ़ेंगे।